मुल्क चलाऊं तो मैं, मुल्क बचाऊं तो मैं, लड़ूं तो मैं, सारे काम करूं तो मैं, लेकिन एंजॉय करने के लिए ये लोग। वेल डन, ये कैसा है? और फिर हमें इंसाफ दिखाते हैं। ये जो जज साहब ने बात की, मैं यकीन करें उनका एहतराम है, जिसकी वजह से मैंने इतना सा जुमला कह के मुख्तसरन ख़त्म कर दिया। हालांकि मैं अगर अदालत में खड़ा होता तो मैं जज साहब को भी जवाब देता। मैं उनसे पूछता, सर्विस हॉस्पिटल में क्या वो सियासतदान थे जिन्होंने उनके शीशे तोड़े हॉस्पिटल के? साइलिन को जो आपके वकील थप्पड़ मारते हैं, उस वक्त क्या होता है आपका निज़ाम? उंगली एक दूसरे की तरफ उठाते हैं तो चार उंगली आपकी तरफ भी उठती है। सारे का सारा निज़ाम करप्ट है, सिर्फ सियासतदान करप्ट नहीं है। मेरा बात करने का मकसद ये है, सारे का सारा आवे का आवा यहाँ बिगड़ा हुआ है। इस सारे आवे को उठाकर बाहर फेंकना है। सियासतदानों पर गुस्सा इसलिए आता है, इनकी चोरियों की वजह से हम बेइज्जत हो गए। आज हमें हमारी क्या इज्जत है? हमारे वजीर आजम को कोई ठुड्डे मारता है, कोई उठाकर गिरफ्तार करके जेल में डालता है वजीर आजम होते हुए। ये पाकिस्तान के वजीर आजम की इज्जत है। और जिस मुल्क के वजीर आजम की इज्जत नहीं, उस मुल्क की इज्जत क्या होगी? मुझे आप बताएं। आप देखें, आप रूस रशिया को याद करते हैं, उसकी बात करते हैं, उसके सदर की वजह से। उसके सदर की इज्जत है, कोई उससे ऊंची आवाज में बात नहीं करता। अब चीन तरक्की कर गया उसके सदर की वजह से। जब आप अपने बाप की इज्जत नहीं करेंगे तो आपकी इज्जत कौन करेगा? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नेम? समर इकबाल। ठीक है सर, आज का मेरा क्वेश्चन यह है कि जो कासिम अली शाह हैं, पाकिस्तान के मोटिवेटिव स्पीकर हैं, तो उन्होंने सियासत में आने का फ़ैसला किया। सो आपको क्या लग रहा है ये फ़ैसला उनका दुरुस्त है कि नहीं? उन्हें आना चाहिए कि नहीं? बहुत अच्छा फ़ैसला है। उन्हें ही नहीं बल्कि मैं तो यही कहता हूँ कि यंग ब्लड को आना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए। आपके ये सियासतदान जो पुराने चेहरे हैं, ये है क्या? किसी पार्टी से भी इनका तल्लुक हो, चाहे ये पीटीआई के भी जो वो ख़ानदानी सियासतदान है, क्या है इनकी शक्लों पर ही अल्लाह माफ़ करे लानत पड़ी हुई है। जितने भी ये पुराने हमारे सियासतदान हैं, ये अभी आपने रिसेंटली देखा नहीं, वो केस चला अदालत में, तो वो जज साहब ने क्या कहा, वो गवर्नर के वकील ने इंटरप्ट किया, तो जज साहब ने आगे से क्या कहा कि ये आपकी अदालत नहीं है, ये आपकी असम्बली नहीं है। ये मैंने अपने घर बैठकर अपनी इंसल्ट महसूस की। क्यों? मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ कि मेरी इंसल्ट कैसे हुई। हालांकि वो गवर्नर की इंसल्ट हो रही थी। इन चोरों ने हमें इतना गलीज और घटिया और बद इखलाक कर दिया कि हमें मतलब कि गवर्नमेंट के मुलाजिम गालियाँ दे रहे हैं। मुझे ये बताएं, आपके सियासतदान की इज्जत नहीं होगी तो आपके वज़ीर आला की या वज़ीर आज़म की इज्जत नहीं होगी। आपके वज़ीर आज़म की इज्जत नहीं होगी तो पाकिस्तानी अवाम की इज्जत कैसे होगी? तो सर, अगर आपको लगता है कि कासिम अली शाह आ जाएंगे तो इन्हें पीटीआई के साथ होना चाहिए या फिर नून लीग? उन ऐसे लोगों को सियासत में आना चाहिए। मैं तो सिर्फ ये मशवरा दे रहा हूँ, मतलब खुद से लहदा है। बात ये है, पार्टी में कोई भी ज्वाइन करे। पीटीआई इस वक्त बेहतरीन पार्टी है और मतलब इमरान खान बहुत अच्छा इंसान है। एक उसने लोगों में अवेयरनेस, वरना ये लोग कभी सोचते भी नहीं थे। पढ़े लिखे लोग आपके सियासत में आने का ख्याल भी नहीं करते थे। वो तो सियासत को गाली समझते थे। अब कम से कम पढ़े लिखे लोगों का रुझान हो गया इस तरफ, ठीक है, और वो सियासत में आना शुरू हो गए। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तब्दील होगा। पार्टी वो अपनी बना ले, पार्टी का क्या है, बात तो है सियासत करनी है। इस तरफ आप खड़े हो या आप उस तरफ खड़े हो, आप दाएं खड़े हो या आप बाएं खड़े हो, आप मुल्क का सोचेंगे। जब पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे तो वो मुल्क का सोचेंगे। सर, अगर कासिम अली शाह आते हैं तो आपको लगता है कि मुल्क के हालात चेंज हो सकते हैं? मैं आपको मुख्तसर बात कर रहा हूँ, मुल्क के हालात एक ही सूरत में चेंज होंगे जब पाकिस्तान का नौजवान नस्ल पूरी की पूरी इस मुल्क को बचाने के लिए कदम आगे बढ़ाती है, बढ़ाएगी, तब मुल्क के हालात चेंज। एक शख्स के आने से या ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक शख्स इमरान खान भी तो है, एक जिंदा मिसाल है हमारे सामने। आप उसमें मैं एक और भी बात आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, आपका सवाल कुछ और है लेकिन मेरा इसी से रिलेटेड जवाब है। लीडर लोग का आज कह रहे होते हैं जी वो इमरान खान ने कहा था ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लॉन्ग मार्च लेकर जाऊंगा, हुकूमत गिरा दूंगा, तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे भाई, लीडर कभी नहीं हारता, हारती हैं कौमें। लीडर ने आपको देना होता है विजन, सोच,
आपके इरादे मजबूत करने होते हैं, आपको लाइन ड्रा करके देनी होती है। और अगर वो जीत जाए तो लीडर जीतता है, अगर हारे तो कौम हारती है। क्यों? अगर आप उस लाइन पर चलेंगे नहीं तो शिकस्त आपका मुकद्दर होगी। अगर उसकी लाइन पर आप उसको फॉलो करेंगे तो ही जीतेंगे। यानी कि जीत उसकी होगी, लीडर की होगी, और हारेगी तो कौन। ठीक है, आप ये देखिए कि मैंने ये जुमला कैसे निकाला है कि जीतेगा तो लीडर। क्यों? कि कौम तो पहले भी होती है ना, लीडर की सोच नहीं पीछे होती। ठीक है, और कप्तान जो है वो अपनी टीम की ताकत और कमज़ोरियों को देख कर खेलता है। यानी मेरा बात करने का मकसद ये है, कासिम अली शाह हो या कोई और हो, जब पूरी कौम में अवेयरनेस नहीं जब तक आती तब तक हम सिराते मुस्तकीम का रास्ता नहीं, उस पर नहीं चलेंगे। मुझे आप बताएं, आपके अदारे वो पढ़े लिखे लोग हैं वो, अच्छा चलो यहाँ तो हम जहलों की बात कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े लोग हैं, जो चीफ हैं, हेड करते हैं अपने अदारों को। अच्छा वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मायशत हमारा मसला है, करप्शन हमारा मसला। और एक तुम कौन से स्कूलों से पढ़े हो? मेरा दिल चाहता है मैं उन स्कूलों को मसमार कर दूँ, उनकी इमारतें गिरा दूँ जिन्होंने तुम्हें ये नहीं बताया मायशत करप्शन से जुड़ी होती है, इंसाफ से मायशत जुड़ी होती है। इंसाफ होगा तो मायशत आपकी बेहतर होगी। ये कैसे मुमकिन है कि एक चोर आएगा वो आपकी मायशत बेहतर कर सकेगा? दुनिया की तारीख में कोई एक वाक़या आप बता सकते हैं? तो सर आपको लगता है कि जो इमरान खान है ये सच्चा लीडर है? इमरान खान बजाते खुद, मैं उसकी ज़ात की गारंटी देता हूँ आपको, वो एक ईमानदार है, वो रस्सा गिर नहीं है, वो मतलब चोरों की पुष्टपनाही नहीं करता। सर उन पे भी तो एक चोरी का इल्ज़ाम लगा था ना कि जो गरीब गया चोरी की। आप ये देखें, वो एसपी तो नहीं है, वो किसी का टीए पीए तो नहीं रहा, वो वज़ीर आज़म रहा है, वो किसी का असिस्टेंट नहीं रहा। उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा भी तो क्या, घड़ी का। वो वज़ीर आज़म हमने देखे नहीं, खरबों की करप्शनों के इल्ज़ाम, और उस पर घड़ी का, और वो भी वो कहता है मैंने लीगल तरीके से ली है। लेकिन चोरी का इल्ज़ाम तो चोरी का होता है। वो कह रहा है मैंने लीगल तरीके से ली है। आप इसको डिनाई करें ना। जब एक चीज़ आपने रखी हुई है कि उसने 50% पैसे पे करके वो चीज़ ली तो वो ले सकता है। जब आपका कानून कहता है ये तो ड्रामेबाजी है, ये तो जब कुछ, मैं तो वही आपको बताना चाह रहा हूँ ना कि जब कुछ नहीं मिला तुम घड़ी निकाल कर ले आए। वो क्या घड़ी लेगा जिसने अपनी बीवी की दौलत ठुकरा दी? इसको डिनाई कर सकते हैं आप? कोई पाकिस्तान, कोई बंदा, ये दुश्मन उसके, इसको डिनाई कर सकते हैं? उसने अपने मरने के बाद अपनी तमाम तर जायदाद शौकत खानम के नाम कर दी, इस बात को डिनाई कर सकते हैं? वो क्या करे, घड़ी का अचार डालेगा वो। और उसने करप्शन करनी होती तो वो जिस तरह का बंदा है, जिस लेवल के तल्लकात हैं उसके, वो खरबों की करप्शन करता, वो घड़ी करप्शन करता। सुनने में तो ये भी आया है कि देखिए इमरान खान से वो सियासत क्या संभालेगा, उससे तो अपनी बीवियाँ नहीं संभाली जा रही। हाँ, ये वैलिड है, बिल्कुल आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया, ये वैलिड सवाल है। और इसका मैं आपको ये ऐसे जवाब देता हूँ, आप लामा इकबाल को की ज़िंदगी उठा कर देखें, सारी ज़िंदगी बीवी से दूर नहीं रहा, वो अपनी औलाद से दूर नहीं रहा। जो काबिल तरीन लोग होते हैं, जो अपने वतन के लिए जिन्होंने सब कुछ सर्व कर रखा होता है, उनकी ज़ाती निजी ज़िंदगी डिसहार्ट ज़रूर होती है। तारीख उठा कर देख लें आप। क्यों? बीवी टाइम मांगती है। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, बीवी और बच्चे उनको पूरी तवज्जो चाहिए, लेकिन अब जब आप लीडर बनते हैं तो उनको तवज्जो देंगे या इस धरती को तवज्जो देंगे, इसको वक़्त देंगे या उनको वक़्त देंगे, आप इंसाफ नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके मामला तो कुछ और हैं। उसने जुमैमा खान को छोड़ा, उसका आपस में कोई मसला नहीं है, वो आज भी जुमैमा उसके हक़ में बोलती है। आपने देखा नहीं कौन सी बीवी है जो तलाक होने के बाद अपने खामद के हक़ में बोले? वो तो इन्होंने तलाक दिलवाई, उस पर इल्ज़ाम लगा के, और इसका वो तो कत्ल से बड़ा मुकदमा रोज़े महशर को आप भी देखेंगी और पूरी दुनिया देखेगी, इनके ऊपर चलेगा। उसका घर इन्होंने तोड़ा। अच्छा, दूसरी वो आई थी मुफाद परस्त, वो मलका अव्वल बनना चाहती थी, वो पता नहीं क्या क्या उसके इरादे थे, उसको पहले पता चल गया, बेनज़ीर को नहीं पता चला ना असद जरदारी किस लिए उसने उससे शादी की। कहने में तो ये भी है कि देखें कि अगर वो आए, अगर सच्चे लीडर थे तो वो पूरी अपनी हुकूमत क्यों नहीं की, सिर्फ 3 साल की उन्होंने हुकूमत की है। बात वही आ गई ना, जब एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ इमरान खान था, हमारे अदारों को उसमें से एक को चुनना था, उन्होंने अमेरिका को चुन लिया पहले की तरह। और ये पहला मौका नहीं है, इसकी मैं आपको पहली मिसालें देता हूँ। जनरल हमीद गुल
ये तो एक सिविलियन था ना, ये तो हुकूमत का आदमी था ना, ये आम आवाम से था ना। जनरल हमीद गुल आर्मी का चीफ था, उसको अमेरिका ने आर्मी चीफ नहीं बनने दिया। हमने देखा नहीं लियाकत अली खान की छाती में गोली लगी, हमने देखी नहीं। भुट्टो को फांसी हुई, हमने देखी नहीं। जब ज़ियाउल हक से अपना मफाद उसने ले लिया तो उसका त्यारा किस तरह क्रैश हुआ, आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, हमने देखी नहीं। सारे केस हमारे सामने है, ये कोई पहला केस तो नहीं है। आपको लगता है कि इमरान खान अगर वापस आ जाएगा तो मुल्क के हालात सही हो सकते हैं? मुझे ज़ाती तौर पर यह लगता है कि इमरान खान ने एक लाइन ड्रा कर दी है, सही हालात होने की तरफ एक कदम उठा दिया है। कि आज अभी जो कासिम शाह की आप बात कर रहे हैं, उसको भी जो इंटरव्यू उन्होंने दिया उसने यही बात की, इंसाफ की बात की, अदल की बात की। और मेरा कहना और मानना ही ये है, जो आज़ादी की वो बात करता है, मुझे आज़ादी इस तरह नहीं मिलेगी इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाएगा, आप मुझसे पूछेंगे क्या आप आज़ाद हैं? नहीं। जब इंसाफ मोहतरम होगा, जब आइन मोहतरम होगा और इंसाफ कायम होगा, जब कोई पुलिस वाला, कोई आर्मी वाला, किसी से मेरे अंदर खौफ नहीं होगा बात करते हुए, तब मैं समझूंगा मैं आज़ाद हूँ। उससे पहले मैं आज़ाद नहीं हूँ। तो ये भी लोग तो ये भी कहते हैं कि इमरान खान आया था, उनकी हुकूमत के 3 साल उन्होंने हुकूमत में किया क्या है जो अगेन लेके आए उसे? जी, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो उसके जो हुकूमत थी सारी दुनिया जानती है कितनी मजबूत थी। अच्छा, उसके बावजूद वो इंसाफ कार्ड लेके आया, ठीक है। उसने स्कूलों पे तवज्जो दी, उसने डैम्स पर काम करना शुरू किया, यानी वो उसका हर कदम आप उठाकर देखें तो वो कौम बनाने की जानब बढ़ा, ठीक है। महंगाई भी तो जब इमरान खान के बाद ही हुई थी। अभी मैं आपको, शायद मेरी बात ये पीटीआई को भी समझ रहा है, ठीक है। महंगाई तो इमरान खान के दोबारा आने से, नून लीग के जाने से भी कंट्रोल इस तरह नहीं होने वाली। क्यों? महंगाई का तल्लुक आपकी मैशत से है, IMF से है। जब तक आप मकरूज हैं इसी तरह चलता रहेगा। जब आपने तहिया कर लिया, हमने कर्जों से जान छुड़ानी है, अपने पाँव पर खड़ा होना है। जब आपके अफसरान जो है, जो बड़े बड़े प्रोटोकॉल इंजॉय करते हैं, उन्होंने अपने खर्चे कम किए, तब जाके ये कंट्रोल होगी, उससे पहले नहीं होगी। आज कहते हैं, मुझे आकर तकरीरें कर करके बताते हैं जी हमारा मुल्क ये है, माइशत खतरे में है, ये हो गया, वो हो गया। अपने TAPA कम करने को तैयार ही नहीं। तो ये सारा मुल्क चलाऊं तो मैं, मुल्क बचाऊं तो मैं, लड़ूं तो मैं, सारे काम करूं तो मैं, लेकिन एंजॉय करने के लिए ये लोग। वेल डन, ये कैसा है? और फिर हमें इंसाफ दिखाते हैं। ये जो जज साहब ने बात की, मैं यकीन करें उनका एहतराम है, जिसकी वजह से मैंने इतना सा जुमला कह के मुख्तसरन ख़त्म कर दिया। हालांकि मैं अगर अदालत में खड़ा होता तो मैं जज साहब को भी जवाब देता। मैं उनसे पूछता, सर्विस हॉस्पिटल में क्या वो सियासतदान थे जिन्होंने उनके शीशे तोड़े हॉस्पिटल के? साइलिन को जो आपके वकील थप्पड़ मारते हैं, उस वक्त क्या होता है आपका निज़ाम? उंगली एक दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ भी उठती है। सारे का सारा निज़ाम करप्ट है, सिर्फ सियासतदान करप्ट नहीं है। मेरा बात करने का मकसद ये है, सारे का सारा आवे का आवा यहाँ बिगड़ा हुआ है। इस सारे आवे को उठाकर बाहर फेंकना है। सियासतदानों पर गुस्सा इसलिए आता है, इनकी चोरियों की वजह से हम बेइज्जत हो गए। आज हमें, हमारी क्या इज्जत है? हमारे वजीर आजम को कोई ठुड्डे मारता है, कोई उठाकर गिरफ्तार करके जेल में डालता है वजीर आजम होते हुए। ये पाकिस्तान के वजीर आजम की इज्जत है। और जिस मुल्क के वजीर आजम की इज्जत नहीं, उस मुल्क की इज्जत क्या होगी? मुझे आप बताएं। आप देखें, आप रूस, रशिया को याद करते हैं, उसकी बात करते हैं, उसके सदर की वजह से, उसके सदर की इज्जत है, कोई उससे ऊंची आवाज में बात नहीं करता। अब चीन तरक्की कर गया उसके सदर की वजह से। जब आप अपने बाप की इज्जत नहीं करेंगे तो आपकी इज्जत कौन करेगा? चलिए ठीक है सर, आपने ये कहा कि इमरान खान के आने से मुल्क डेवलप हो सकता है, मुल्क की तरक्की हो सकती है। बिल्कुल, इमरान खान के आने से, और इमरान खान के लिए भी एक मैसेज है, तरक्की उस वक्त मुमकिन है तस्वीरें बनवाने वाले और शक्लें दिखाने वाले, इनसे जान छुड़ाना होगी। तो लास्ट में इमरान खान के लिए कोई मैसेज? मैंने मैसेज तो दे दिया है। बहरहाल इमरान खान जब इन नौजवानों को आगे लाएगा ना, इन पे तकिया करेगा। ये पुराने चेहरे हमें नहीं चाहिए। ये मिट्टी पाव वाले लोग, अब इनका वक्त गया। अब वो लोग आ गए हैं जो इंसाफ को कायम करे, इंसाफ के लिए दिन रात काम करे। अगर आप देखें इन सियासतदानों को 2 से 3 बंदे मिलने चले जाएं तो ये थक जाते हैं। अरे भाई, थकते हो तो ये
इस लाइन पे लगते क्यों हो? मुझे आप ये बताएं, आपने ये पूरा मामलात हो गए, इतने लोग भी जमा होते हैं, सब कुछ होता है, आपने कभी देखा कि ये हमारे जो MNA MPA जो हैं PTI के, इन्हें ले आप आम आवाम में अवेयरनेस बेदार करते देखा? जो भी कर रहा है अकेला इमरान खान कर रहा है। वो यार तुम किस बात की मूली हो? सिर्फ तुम मिनिस्टर बनने के लिए आ जाते हो। ये बात इमरान खान को भी सोचना होगी कि ये लोग तस्वीरें बनाने आते हैं, तुम्हें अपनी शक्लें दिखाने आते हैं, मेहनत ग्राउंड पे कुछ नहीं। ये तब्दीली उसे भी अपने अंदर लानी होगी। काबिल लोगों को आगे लाना होगा जो ग्राउंड में मेहनत करे। इमरान खान जिनको कॉल करे, यार मतलब कि मुझसे आगे कोई बात करनी हो इमरान खान ने, तो वो कहे मैं आधा घंटा लेट हूँ। ऐसे लोगों से तरक्की आती है। ऐसे लोगों से तरक्की नहीं आती जो वो मतलब उठा के आपके पीछे आपके जूते फिर रहे हो। ऐसे लोग कभी तरक्की नहीं ला सकते। चलिए, थैंक यू सो मच।